हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमारी क्लास चल रही थी जो कि रैंकिंग और ऑर्डर की थी। हमने पहला टाइप कर लिया है, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप 2 करेंगे दोस्तों। तो टाइप 2 में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवाऊँगा और ये भी बताऊँगा कि अपनों क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, तो जल्दी से कनेक्ट कर लो, सबको शेयर कर दो, 1 मिनट के अंदर अंदर सबको बुला लो कि हाँ भी क्लास स्टार्ट हो गई है। देखो दोस्तों, जितना पॉसिबल हो पाता है ना हम आपके लिए करते हैं, ठीक है ना। ये मत सोचा करो कि सर अपना फ़ायदा देख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। देखो, हमारे भी एग्ज़ाम है, आपके भी एग्ज़ाम है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि किस प्रकार आपका टाइम टेबल या कुछ भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 2। अपने अभी एक बार क्या चालू कर रखा है, रैंकिंग चालू कर रखी है ना। टाइप 3 के अंदर हम ऑर्डर करेंगे, टाइप 2 करेंगे। तो टाइप 2 के अंदर मैं किस प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा, जब देखो ओवरलैपिंग का मामला हो। ओवरलैपिंग क्या होती है वो आपको समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखना। क्या ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि देखिए क्या होता है, मान लो सॉरी, ये एक रो है, ठीक है। क्या है, एक रो है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है ए नाम का, ठीक है। क्या है, पर्सन बैठा है। अब उसने कहा कि ये लेफ्ट साइड से है 5वें स्थान पे, 5वें स्थान पे, ठीक है। अब एक बार फिर कहता है कि बी जो है ना, बी अपना बी जो है वो राइट हैंड साइड से 6th स्थान पे है। क्या बोला है, देखिए मैं बोलता हूँ, ए जो है लेफ्ट साइड से 5th स्थान पे, ठीक है। और बी जो है राइट साइड से भी 7th स्थान पे, ठीक है। तो ये पोजीशन होगी 5th और ये होगी 7th, ठीक है। लेकिन टोटल जो है, टोटल मैं कह रहा हूँ कितने बंदे हैं, टोटल मैं कह रहा हूँ कि 8 बंदे ही हैं। कितने हैं, 8 जने हैं, समझ रहे हो। टोटल कितने जने हैं, 8 जने हैं। तो अब देखो, यदि ए जो है, ए है वो लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या है, 5th स्थान पे है, ठीक है। अब यदि ध्यान से सुनना, यदि तो आप सॉरी ये क्या है, बी। यदि बी को राइट हैंड साइड से यहाँ बिठा दोगे कहीं भी, मान लो मैंने यहाँ से बिठा दिया 7वें पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ बिठा दिया मैंने 7वें पोजीशन पे, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आपने याद हो फॉर्मूला देखा था, टी एल प्लस आर माइनस 12 देखा था। तो 5 प्लस 7 माइनस 1। तो अपने अकॉर्डिंग यदि आप इधर बिठाओगे, मतलब ए लेफ्ट साइड से इधर, राइट बी इधर, और इनके बीच में कुछ बंदे हैं ना, तो कितने 11 आ जाएंगे। लेकिन मैंने कितने दे रखे हैं, 8। तो ये वाली पोजीशन तो क्या होगी, गलत होगी, समझ गए, गलत होगी। ये भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी गलत होगी। मतलब बी राइट साइड से यहाँ नहीं बैठेगा, मेरे को टोटल 11 नहीं है, मैंने कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं ना। तो इससे क्या मतलब निकलता है, मतलब निकलता है कि इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ओवरलैपिंग का मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या कर गए हैं, क्रॉस कर गए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या बताया था मैंने, ओवरलैपिंग है ना। ध्यान से देखना, अब मैंने क्या था, टोटल कितने हैं, 8। ए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से 5th प्लेस पे, और बी क्या है, राइट हैंड साइड पे 7th प्लेस पे, ठीक है। ये अपने को पता कैसे लगेगा कि सर ओवरलैपिंग है, ये देखो, दो की पोजीशन देख लो, 5 और 7 और -1 कर दो, कितने आ रहे हैं वैसे, 11। और ये यहाँ कितने, टोटल कितने हैं, 8। तो ये समझ लो कि एक दूसरे को क्रॉस किया। अब कैसे क्रॉस किया वो देखो, ए क्या है, 5th स्थान पे, तो ए मान लो 5th स्थान पे, ठीक है। तो ए के इधर कितने बंदे होंगे, 4 होंगे, 4 होंगे ना, ठीक है। 5th टोटल कितने हैं, आपको सर 8 दे रखे हैं, तो आगे कितने होंगे, 3 होंगे। इतनी बात क्लियर है, यदि इतनी बात क्लियर है तो थम्स अप कर दो कि हाँ सर इतनी बात क्लियर है हमारे, ठीक है। इधर से 4th और इधर 5th, ठीक है। अब अपनों को ध्यान रखना, ये 3 है और ये खुद कितना हो गया, चौथा। खुद कौन सा है, चौथा खिलाड़ी है। अब बी जो है राइट हैंड साइड से 7वां है, तो राइट हैंड साइड से ही इसको क्रॉस कर जाएगा। तो 3 तो ये हो गए, चौथा, और ये आगे कितने हो जाएंगे, 2 हो रहे जाएंगे। खुद तो फिर बी है ना, मतलब यहाँ बी, इसकी पोजीशन क्या है, 7th। इसकी पोजीशन क्या है, 7th। मतलब ये ओवरलैप हो गया, देखो ए इधर है और बी इधर आ गया इसको क्रॉस करके, ठीक है। तो अब ये वैसे कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे है, ठीक है। तो अब इसके आगे कौन सा होगा, एक बंदा और होगा ना, इसके आगे एक बंदा और होगा। इसके इधर कितने हैं, 6 बंदे होंगे। तो ये कौन सी है, 7th पोजीशन पे है, ठीक है। और ऊपर ए
फिफ्थ पोजीशन पे था और आगे 3 जने थे, और ये इसके इधर कितने थे लेफ्ट साइड में 4, और खुद फिफ्थ पोजीशन पे है। और ये अब देखो बी जो है, बी राइट हैंड साइड से 7th पोजीशन पे है ना, और टोटल कितने हैं 8, तो उसके एक बंदा और आगे होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना बंदे होंगे, इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में कितने बंदे होंगे, तो देखो ये 7th है। ठीक है, इसके आगे कितना एक बंदा, ये 2, तो 3 और 4, क्योंकि ए से इधर 4 थे, तो इन दोनों के बीच में कितने बंदे हो गए, 2 बंदे हो गए। कितने बंदे हो गए, 2 बंदे हो गए। समझ गए, समझे कि नहीं समझे, ये है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कॉन्सेप्ट से ही करना है। ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कोई कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट से ही सारा कुछ होता है। समझ में आ गया जो मैंने समझाया है, तो बताओ जल्दी थम्स अप कर दो कि साहब आपने जो बताया वो हमें समझ आ गया है। दोबारा से बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। मैंने बोला कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं क्लास में, आप 8 हैं। ठीक है, और ए की पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड से 5th है। ठीक है, और बी की राइट साइड से क्या है, 7th है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ओवरलैपिंग का पता कैसे चला। यदि आप विदाउट ओवरलैपिंग वाले जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यदि आप 7 + 5 - 1 करो तो 11 छात्र आते हैं ना, लेकिन मैंने कितने देखे 8, तो ये वाले तो पोजीशन नहीं लगेगी। ये तब लगती है कि ए इधर है, ये देखिए कि ए इधर है और बी इधर है ना, तो ये वाला तो केस नहीं है, तो ये केस कर दो। तो अब नया केस क्या होता है, ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना है ना। तो लेफ्ट साइड से ए था 5th पोजीशन पे। ठीक है, ये 5th पोजीशन आ गई, तो इसके लेफ्ट साइड में कितने बंदे होंगे, 4 होंगे। ठीक है, 5th है तो टोटल कितने हैं, टोटल 8 है, तो आगे कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, 3 होंगे। इसी प्रकार बी दे रखा है, बी क्या देखा, राइट हैंड साइड से 7th पोजीशन पे, तो राइट हैंड साइड से 7th पोजीशन आ गई, 7th पोजीशन पे है, तो इसके इधर राइट हैंड साइड में कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसके लेफ्ट साइड में फिर कितने बंदे होंगे, 1 होगा, होगा ना, कोई टोटल 8 हो गए, 6 और 1 7 और खुद 8। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए और बी के बीच में कितने बंदे हैं, 2 हैं। कैसे हैं, देखो ये देखो, ए के इस साइड कितने बंदे हैं, ए के लेफ्ट साइड में कितने बंदे हैं, 4 हैं, और बी के इस साइड कितने हैं, 1, और खुद हो गया 2, 1 और 1 खुद 2, और ए के इस साइड कितने हैं, 4, तो आगे 2 और होंगे ना, आगे 2 और होंगे, तो ये 4 आ गया। ठीक है, तो ए और बी के बीच कितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं। कॉन्सेप्ट यदि समझ में आया थम्स अप कर दो, फिर अपने क्वेश्चन करते हैं, दोस्तों बिना किसी देरी से। अब क्वेश्चन देखना ना, क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों ओवरलैपिंग का। ठीक है, देखो राजू है, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, राजू है लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर। ठीक है, और रवि जो है, रवि एक रवि नाम का बंदा है, दाएं मतलब राइट हैंड साइड से, वो है 25वें स्थान पर। ठीक है, और टोटल है ना, जो टोटल आपका टोटल है 30। ठीक है, तो बताना है राजू व रवि के बीच में, बताओ 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 क्या आएगा, ऑप्शन ले लो, 2 3 CND D5, बताओ बताओ बताओ, कर लो आराम से। कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, और कैसे पहचानना है वो भी बता दिया। कल को ये नहीं कहो कि सर आपने बस कॉन्सेप्ट बता दिया लेकिन पहचानने में कैसे आएगा, तो वो पहचान में आ जाएगा। क्या देखा, राजू जो है लेफ्ट साइड से 10वें, रवि दाएं से 25वें, टोटल कितने हैं, 30 हैं। कितने हैं, 30 हैं। बताओ बताओ, आया किसी का, आया क्या, शेयर कर दो जल्दी से। देखो क्या दे रखे हैं, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, रवि क्या है लेफ्ट साइड, राजू क्या लेफ्ट साइड 10वें स्थान पे। ठीक है,
ये 10वां स्थान है, ठीक है। तो इसके इस साइड कितने बंदे हैं? 9। टोटल कितने हैं? 30। 9 और एक 10वां, तो आगे कितने होंगे? 20 होंगे। कितने होंगे? 20 होंगे। होंगे ना 20 बंदे? आपको भी सर होंगे बिल्कुल। तो देखो रवि क्या दे रखा है? रवि क्या दे रखा है? रवि का दे रखा है ना आपको। रवि का आपको क्या दे रखा है कि दाएं से 25वें स्थान पे है। क्या है? 25वें स्थान पे दे रखा है ना। अब देखो इधर रवि बनाया इधर से ना, 25वें स्थान पे है। 20 ये रे, 21वां खुद हो गया और आगे 4, तो क्रॉस कर देगा इसको। यहाँ कहीं आएगा कौन? रवि आएगा। और रवि की पोजीशन क्या है दाएं से? 25वीं, ठीक है। टोटल कितने हैं? 30। तो इसके आगे कितने बंदे होंगे? 5 होंगे। और इधर कितने हैं? 24। कितने हैं? 24 हैं। जो रेड वाला ये रवि का मैटर है, ठीक है। ब्लू वाला जो है राजू का मैटर है, ठीक है। अब देखो रवि 25 है, ये 5, और इधर कितने थे? राजू के 9, 5 खुद ये 6, तो 1 2 3। राजू और रवि के बीच में कितने बंदे आए? 3 बंदे आए। कितने बंदे आए? 3 बंदे आए। आए कि नहीं आए? दोबारा से समझ लो। राजू दे रखा था, लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पे है, बना दिया जी। रवि दाएं से 25 है। अब ये इसको क्रॉस कर गया या ओवरलैप कर गया, कैसे लगा? कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा कि टोटल कितने हैं? 30 हैं। यदि आप सिंपल मेथड से 10 + 25 35 -1 करोगे तो टोटल कितने आते हैं? 34 आते हैं सर। कितने आते हैं? 34 आते हैं ना। लेकिन टोटल है कितने? 30। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट हो गया गलत। तो इसलिए क्या होगा, बच्चे कम है तो ये ओवरलैप कर गया ना। अब देखो ये 10 था, इसके इस साइड कितने हैं? 9। इधर कितने हैं? 20। तो 20 था, तो अब रवि जो है 20 तो, और 21वां राजू, और आगे 3, तो ये आ गया 5th पोजीशन पे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कितने बंदे हो गए? इन दोनों के बीच 3 बंदे हो गए। तो आंसर क्या आएगा? बी। आंसर क्या आएगा? बी। तो अपना ऑप्शन राइट कौन सा है? बी ऑप्शन राइट है। क्लियर? समझ में आ गया तो दोस्तों जल्दी से थम्स अप कर दो, लाइक एंड शेयर दबा के कर दो, ठीक है। और बुला लो कि वही क्लास हो रही है, बढ़िया रैंकिंग की, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवा रहे हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। देखो राम जो है, राम ऊपर से 25वें स्थान, ठीक है। और जो शाम है नीचे से 25वें स्थान, ठीक है। तो बताओ राम व शाम के बीच कितने, ठीक है। और टोटल है 38। टोटल आपको क्या दे रखा है? 38 है, ठीक है। बताओ बताओ क्या आएगा? बताइए बताइए क्या आएगा? ओ सॉरी, देखो आ गया होगा। जरूरत ही नहीं है दोस्तों उसकी, क्या बोलते हैं, ऑप्शन की। जिसका कॉन्सेप्ट है उसका आंसर मैच कर लेना आप, जो मैं बताऊं, ठीक है। क्या दे रहा है? राम, ठीक है। अब कोई सोचता ना सर ऊपर से आपने मैं तो ऊपर से समझ लो, अरे अजम्पशन ही तो है। टॉप को लेफ्ट बना, टॉप जो है उसको लेफ्ट बना दिया, और बॉटम को क्या, उसको राइट बना दिया। ये तो आप पे है ना, इसी प्रकार ये आंसर लाओ, समझ रहे हो ना। जरूरी नहीं है ये बनाओ, इस प्रकार भी बना के कर सकते हो कि ऊपर से 25 है, नीचे से, नीचे को तो यहाँ से बना लिया और ऊपर को यहाँ से बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर से 25वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये रहा राम,
ठीक है, कौन से स्थान पे है? 25वें। तो इसके इस साइड कितने बंदे होंगे? आप कहोगे सर 24 बंदे होंगे। ठीक है, टोटल कितने हैं? 38 हैं। तो इधर कितने होंगे? 13 होंगे। 13 होंगे ना? इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, आगे बताओ। अब देखो, अब क्या है, शाम नीचे से मतलब इधर से कितने स्थान पे है? 25 स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? शाम नीचे से 25 स्थान पे। देखो 13 तो ये हैं जो इधर थे, जो राम के राइट हैंड साइड पे थे 13। 14वां राम हो गया। ठीक है, तो आगे जाएगा 11वां, यहाँ पे आएगा कहीं शाम। समझ रहे हो? आएगा कि नहीं आएगा? ध्यान से देखो, शाम यहाँ आ गया, तो शाम की पोजीशन क्या है? इसकी भी क्या है? 25 है ना। अब 13वां, 13 और 14, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 24 हैं। और इसके आगे कितने होंगे? इधर भी 13 होंगे, होंगे ना 13। ठीक है, इधर से कर लो इधर से कर लो, 13 और एक 14। ठीक है, इधर से 25 में था, तो इन दोनों के बीच कितने बंदे होंगे? इन दोनों के बीच कितने बंदे होंगे? 11। कितने होंगे? 11 बंदे होंगे। समझ गए? होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे सर 11 कहाँ से हो गए? अब देखो 13 और 14, ठीक है, 14, ठीक है, 14 और 10, तो क्या आंसर आएगा? 10। वेरीफाई करने के लिए आप जोड़ भी सकते हो। देखो 13, 13 26, श्याम और राम के 2 और 10, ये कितने हो गए टोटल? 38। कितने हो गए? 38। तो 38 आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो राम और श्याम के बीच कितने बंदे होंगे? आंसर क्या आएगा? 10 आएगा, 10। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो बढ़िया से। चले आगे की ओर। बताओ बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है आपको। उत्तराभिमुख, ठीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, और कुछ नहीं है। बच्चों की पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वें, ठीक है, और सुधीर दे रखा है जो दाएं छोर से 22वां है। ठीक है, और ये जो है ना, रितेश, रितेश के दाएं को चौथा है कौन? सुधीर। ठीक है, तो कुल बताओ कितने हैं कुल? समझ में आ गया कि बच्चों की एक पंक्ति है, रितेश बाएं छोर से 12वां स्थान पे है, और सुधीर, जो मैं सुधीर की बात हो रही है, दाएं छोर से 22वां है, और रितेश के दाएं को चौथा है। ठीक है, तो कुल बताओ। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो लास्ट क्लास के बताया मैंने वो कॉन्सेप्ट कैसे करना है। बताओ बताओ कैसे होगा? बताओ बताओ, जल्दी से किया करो दोस्तों, जितना जल्दी करोगे, बस टाइम की ही वैल्यू है दोस्तों, और कुछ नहीं है। करो करो, बताओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा? आया किसी का आंसर क्या?
अब देखो करते हैं आपके सामने। क्या दे रखा है? बच्चों की पंक्ति है उत्तर मुख, ठीक है, मतलब उत्तर दिशा में इधर मुंह किया हुआ है, ठीक है। जितने बजे रितेश बाएं छोर से 12 में है, तो यहाँ पे आ गया रितेश, आर लिख दिया। सुधीर जो दाएं छोर से 22 में है, ठीक है, दाएं छोर से 22 में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? सुधीर दे रखा है, ठीक है। अब आप कई कोना की सर ये इधर भी तो हो सकता है या आगे जा सकता है दोस्तों, उसके लिए कुछ कंडीशनें होती हैं, दिया जाता है, ठीक है, समझो मेरी बात। ऑप्शन भी आप ध्यान में रखना, कल को ऑप्शन दिए जाएंगे ना तो उसको भी दिमाग में रखना कि देखो नॉर्मल जो केस होते हैं यही होते हैं कि रितेश बाएं छोर से इधर है, ये दाएं छोर से इधर, ठीक है। जो ओवरलैप वाला होता है ना उसके अंदर टोटल दे दिया कि भाई बच्चे कम हैं, ठीक है, तो इस प्रकार अपनों को पता लग जाता है, ठीक है, वो ऑप्शन पे भी डिपेंड होता है। अब क्या बोला रितेश, अब देखो ये दे रहा है ना सुधीर जो रितेश के दाएं को चौथा है, तो रितेश के दाएं है, तो अपनों को क्लियर पता लग गया ये इसके दाएं है चौथा, इन दोनों के बीच में कितने रखें? 3, और चौथा ये, ठीक है। तो अब ये पता लग गया ये कितने हैं? 11, और ये कितने हैं? 20, है ना। 22, तो या जोड़ लो सीधा सीधा, 22 + 12, और इन दोनों में 3, ठीक है, कितने हैं? 3। तो अब कितना आ जाएगा? 37। क्या आ जाएगा? 37 आंसर आ जाएगा। जिसका 37 आंसर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये नीचे से कट रहा हो ना तो देख लेना कोई मिनट, 37 आंसर आएगा। 37 इज राइट आंसर। समझ में आ गया? थम्स अप कर दो बढ़िया से। चले आगे की ओर क्या? तो चलिए बिना किसी देरी की ओर चलते हैं। चलिए बताना आप, ठीक है। रवि का स्थान सूर्य के दाएं दूसरा है, ठीक है। तो सुमित का स्थान दाएं से 29वां है, ठीक है। ये 29 है दोस्तों, 29। तो रवि का स्थान बताओ बाएं से। बताओ, ऑप्शन लेने तो ऑप्शन ले लो। 15, 14, 16, DND, नोटा। बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ, देखते हैं कौन आंसर देता है। आया किसी का आंसर क्या? आया तो बताओ जल्दी से। अब देखो देखो ये क्या बोल रहा है, रवि का स्थान जो है सुमित के दाएं दूसरा है, ठीक है। अपनों को अभी ये पता है कि सुमित के दाएं है, अब सुमित का स्थान दे रखा है दाएं से 29 में, तो ठीक है जी, इधर से बना दो 29। मान लो यहाँ है सुमित, ठीक है, 29 में पुलिस में। अब बोला सुमित के दाएं दूसरा है रवि, तो 1 2 यहाँ रवि हो गया, ठीक है। तो ये दाएं ओर से कौन से स्थान पे हो जाएगा? 27 में हो जाएगा रवि। रवि दाएं छोर से 27 स्थान।
लेकिन रवि का स्थान बाएं से पूछा है, मतलब इधर से पूछा है, ठीक है। लेकिन अपनों को ये नहीं पता कि सुमित के बाएं कितने बंदे हैं। सुमित के बाएं कुछ पता है क्या? नहीं पता। रवि के बाएं से कैसे बता देंगे, मतलब इस साइड की पोजीशन अपनों को नहीं पता, तो जानकारी क्या है, अपर्याप्त है। तो क्या आंसर आएगा, सी एंड डी, सी एंड डी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आएगा अपना, समझ गए, सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड। ये समझ में आ गया, थम्स अप कर दो जल्दी से। ये सर समझ में आ गया। देखो क्या बोला था कि सुमित ना दाएं 29वें स्थान पे है, ठीक है, बना दिया। और जो रवि का स्थान है सुमित के दाएं दूसरा है, ये भी बना दिया। तो रवि का दाएं से तो पता लगा 27वां स्थान है, लेकिन बाएं से क्या बताएंगे, नहीं बता सकते ना, क्योंकि सुमित के बाएं पता ही नहीं कितने परसेंट, तो रवि के बाएं कैसे बताएंगे। क्या आंसर आ जाएगा, सी एंड डी, ठीक है, सी एंड डी। चलिए अगला क्वेश्चन बताना। देखो, सुनीता दाएं छोर से 15वें तथा मुकेश बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, ठीक है। यदि कुल 70 18 हैं तो सुनीता और मुकेश के बीच, सुनीता और मुकेश के बीच कितने हैं बताओ इसे। बताओ सुनीता और मुकेश के बीच कितने छात्र हैं, बताओ। बताओ बताओ कितने छात्र हैं। आया किसी का आंसर क्या? चलिए जिसका आ गया है बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स के अंदर देखो क्या है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब क्या देखा है, सुनीता दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया 15वां स्थान, ठीक है। कौन है, सुनीता, ठीक है। तो इसके इस साइड कितने बंदे हैं, 14 बंदे हैं। टोटल कितने हैं, 18 हैं। तो इस साइड कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है, कोई 15वीं खुद है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, मुकेश बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पे है बाएं छोर से। ये कितने हैं, 3, और एक ये 4 है ना, 4, और आगे कितने होंगे, 6, क्योंकि 11वां तो खुद है ना। कितने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, मुकेश, कौन हो जाएगा, मुकेश 11वें स्थान, ठीक है। टोटल कितने, 18, तो इसके इस साइड कितने बंदे होंगे, तो आपको होंगे 7 होंगे, 10 11 और 7 होंगे, है ना, होंगे ना 7। समझ में आया, तो ऑब्जर्व करते चलना कि सर अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, समझ में आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, कुल छात्र 18 थे, तो नीता व मुकेश के बीच, अब देखो 3 3 ये थे, चौथा ये हो गया, ठीक है, 7 इधर हैं 3 इधर हैं। ये देखो इधर कितने हैं, 7 हैं। सुनीता के इस साइड कितने हैं, 3 है ना, 3 और 7, ठीक है। 8वां ये हो गया, सॉरी 7 और 3 10, 11वां और 12वां कितने हैं, 18। तो इनके बीच में कितने जने होंगे, इन दोनों के बीच में कितने जने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे, समझ गए। इन दोनों के बीच में कितने बंदे होंगे, 6 होंगे, ठीक आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है, 6 आंसर आएगा। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो जल्दी से। ये समझ में आ रहा है कि एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही है तो थम्स अप कर दो जल्दी से। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना,
ध्यान रखना बस, ठीक है। प्रैक्टिस मस्ट है दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस आप करते चलोगे ना, आपके पास बुकलेट होंगी, बहुत कुछ होगा आपके पास, कोई आप तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। गणित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों रैंकिंग में। देखो अब अपने लिखते हैं, क्वेश्चन बनाता हूँ क्वेश्चन। राम, सीधा बताता हूँ, राम लेफ्ट साइड से 9वें, ठीक है, सीता राइट साइड से 4th, ठीक है, ठीक है। ये इंटरचेंज करते हैं अपनी पोजीशन, क्या करते हैं, इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज का मतलब बदलते हैं। तो राम जो है ना, राम राइट हैंड साइड से, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, 18वें स्थान पर चला जाता है। टोटल बताओ कितने हैं, टोटल बताओ, टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं छात्र, जल्दी से बता दो। बताओ 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 कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से आंसर कर दिया करो ना, और बुला भी लिया करो कि हाँ भी अब क्लास आनी शुरू हो गई है, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो जल्दी से। कोई जितने ज़्यादा होंगे ना उतना हेल्थी कंपटीशन होता है दोस्तों, ठीक है। देखो क्या है, राम दे रखा है लेफ्ट साइड से 9th, सीता दे रखी है राइट साइड से 4th। इंटरचेंज मतलब बदलते हैं एक दूसरे को, तो राम लेफ्ट साइड से होता है 18वें स्थान पे, है ना। देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राम क्या लेफ्ट साइड से 9वें स्थान पे, ठीक है। पहले राम इधर था 9th प्लेस पे, ठीक है। सीता थी 4th प्लेस पे, मतलब इसके इधर कितने थे, 3 बंदे, ठीक है, और थी 4th प्लेस पे, ठीक है जी। अब क्या करा, इंटरचेंज हुआ, क्या हुआ, इंटरचेंज हुआ, मतलब राम चला गया इधर, राम जी इधर आ गए, सीता जी इधर चली गई, तो सीता जी इधर आ गई, ठीक है। तो राम जी हैं जो लेफ्ट साइड से कितने होंगे, 18वें स्थान पे आ गए, 18वें स्थान पे आ गए, ठीक है। तो इनके कितने कितने बंदे हैं, और आगे कितने हैं, 3 बंदे हैं। तो मैंने क्या पूछा था, टोटल पूछा था, तो देखो 17 और 3 20 और खुद की पोजीशन 21, या से देख लो 18 और 3 21, ठीक है। या तो कर लो 7 + 3 + 1 21, या कर लो 18, और ये इस सेम पोजीशन पे है सीता और राम की, कोई राम इंटरचेंज हुआ है, तो राम सीता की 5 थी तो -1 कर दो, तो भी 22 आ गया, ठीक है। तो किसी प्रकार भी कर लो, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, देखिए देखिए, अब देखो मैंने गलती कर दी ना, 4th पोजीशन है दोस्तों, 4th, कोई आंसर क्या आएगा, 21 आएगा, क्या आएगा, 21। टोटल कितने बंदे हैं, 21 बंदे हैं, कितने बंदे हैं जी, 21 बंदे हैं। समझ में आ गया मेरी बात, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, समझ में आया तो देखो दोस्तों, देखो टाइप 1 करवाया, टाइप 2 करवाया, ठीक है, टाइप 3 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्डर वाला होता है, ऑर्डर वाला करेंगे, ठीक है। फिर अपने क्या होगा, सबमिट करेंगे, बाइंड अप करेंगे रैंकिंग टॉपिक को, रैंकिंग एंड ऑर्डर को, ठीक है, ठीक है। फिर मैं डिसाइड करूँगा, यदि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो तो बता देना कि सर एनटीपीसी में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे फिलोक्स है, फ्लोगिज्म है ना, है, यदि ये करवाने तो बता देना कि सर ये भी करवा दो टॉपिक। आप अब जाके कमेंट बॉक्स में वीडियो में बताना कि एनटीपीसी के लिए ये जो टॉपिक हैं, फ्लोगिज्म, इक्विटी, ये पहले कराऊं, या आपका इनपुट आउटपुट भी टॉपिक है एक, इनपुट आउटपुट, ये पहले बताओ,
कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वाले करने हैं या ये वाला टॉपिक पहले करना है, ठीक है। बताना जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है। और फर्स्ट टाइप हो गया प्रैक्टिस करो। सेकंड मैंने आपको ओवरलैप वाला भी कॉन्सेप्ट बता दिया है। यदि कोई क्वेश्चन करने में या करने में दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाके बताया करो क्लास कैसी लगी है, कुछ आपको नीड है तो भी बताया करो, ठीक है। और ये बता देना कमेंट बॉक्स में कि पहले ये टॉपिक करना है या ये टॉपिक करना है। रैंकिंग ऑर्डर एक क्लास और होगी इसकी, ठीक है, उसके बाद बता देना, ठीक है। तो आज लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रकार साथ जुड़े हो। तो जय हिंद, जय भारत।